बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोफेसर आर ए। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। यकीनन आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, एक और दिन के साथ दोबारा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रा सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 5 में आज हम सीखेंगे शेप टूल की मुकम्मल प्रॉपर्टी बार कैसे काम करती है। शेप टूल की कमांड को मुकम्मल सीखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर कोरल ड्रा की एप्लीकेशन मौजूद है। मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोरल ड्रा की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। मैंने ऑलरेडी पहले से पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं, मैंने लेटर साइज का पेज सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ उसका साइज नजर आ रहा है। और इस बार मैंने पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप सिलेक्ट किया है। आपने भी प्रैक्टिस के लिए इसी तरह पेज को सिलेक्ट करना है। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक कोरल ड्रा सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसमें लेक्चर नंबर 4 का लिंक मौजूद है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको शेप टूल की नॉर्मल प्रॉपर्टी बार को यूज करने का तरीका सिखाया था। आज लेक्चर नंबर 5 में शेप टूल की दूसरी मुकम्मल प्रॉपर्टी बार की तमाम कमांड्स के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस ना कर सके। अब वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, ये आपके पास टूल बार होगी। यहाँ आपके पास इस तरह का रेक्टेंगल टूल मौजूद होगा। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या कीबोर्ड की मदद से F6 बटन को प्रेस कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कीबोर्ड से एक बार F6 बटन को प्रेस करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील होगी। आप देख सकते हैं जब आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स को क्रिएट करना है। उसके लिए टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे तक आपने ड्रैग करना है। इतना ड्रैग करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास बॉक्स ड्रॉ हो गया। इसी तरह आपने करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक टूल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो गया। अब शेप टूल को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपके लेफ्ट साइड पर ये शेप टूल होगा। इसकी शॉर्ट की F10 है। मैं कीबोर्ड की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपने कीबोर्ड से एक बार F10 बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माउस की पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। पहले यहाँ आपको पॉइंट्स नजर आ रहे थे, टोटल 8। अब जैसा कि आपको 4 नोड नजर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो ये शेप टूल हमारा सिलेक्ट करने की वजह से यानी इसके नोड्स आ गए हैं। अगर आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे नोड्स हमारे नहीं आएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। ये इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी बार है। कि दूसरी प्रॉपर्टी बार जो आज हम पार्ट 2 में सीखेंगे वो कैसे आएगी, उसके लिए पहले आपने इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू कर्व्स करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स करने के 4 मेथड हैं। 1 बाय 1 में आपको सिखाऊंगा। किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना ताकि हर पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं प्रॉपर्टी बार के थ्रू। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास कमांड है, इसको कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स। और ब्रैकेट में आप उसकी शॉर्ट की दे सकते हैं Ctrl+Q। अगर आप इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लैक जो डॉट थे वो गायब हो गए। अब यहाँ आपको व्हाइट कलर के यानी डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये आपके पास ऐसे आ जाएंगे। ये था जी प्रॉपर्टी बार के थ्रू कन्वर्ट टू कर्व करने का तरीका। वापस पहली हालत में आते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉर्मल नोड्स आ गए हैं हमारे पास। ये मैंने Ctrl+Z बटन की मदद से यानी वापस आया हूँ। इसको कहते हैं अंडू की कमांड। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर में एक जैसी होती है। जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+Z बटन को प्रेस करेंगे तो वापस पहली हालत में आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं कि कन्वर्ट टू कर्व्स हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक डॉट्स आपको जो नोड्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पर जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास भी होगा। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपके पास ये कमांड मौजूद होगी कन्वर्ट टू कर्व्स की। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये कन्वर्ट टू कर्व्स में तब्दील हो जाएगा। ये था ये सेकंड मेथड जिसकी मदद से हमने यानी इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया है। वापस पहली हालत में आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोबारा हम वापस पहली हालत में आ गए। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं कि कन्वर्ट टू कर्व्स हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है। आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपके पास होगा कन्वर्ट टू कर्व्स का
ऑप्शन। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तब भी आपका रेक्टेंगल कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाएगा। वापस पहली हालत में आते हैं। अब फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं जो कि कीबोर्ड से शॉर्ट की मदद से अप्लाई करेंगे। एक बार नोट कर लें, जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग के या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वहां ज्यादातर शॉर्ट की मदद से काम किया जाता है। जैसे जैसे आपको लेक्चर में शॉर्ट की बताई जाती हैं आप उनको नोट कर लें और उनकी प्रैक्टिस करें रोजाना, ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। उसके बाद आप कीबोर्ड से पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल बटन को आप नहीं छोड़ेंगे। कीबोर्ड से जैसे ही आप क्यू बटन प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स हमारा यानी रेक्टेंगल हो गया है। तकरीबन यहाँ तक भी आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ आपने एक बात गौर की होगी, जैसे ही आपने कन्वर्ट टू कर्व्स किया आप ऊपर शेप टूल की प्रॉपर्टी बार देख सकते हैं वो तब्दील हो गई है, पहले वाली हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आप कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बार होगी वो आएगी, और जैसे ही आप कन्वर्ट टू कर्व्स में तब्दील कर देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। अब वन बाय वन हर एक कमांड के बारे में डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं ऐड नोड्स। इसको ऐड भी आप कह सकते हैं। इसको 3 तरीकों से हम ऐड करेंगे। फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं माउस के थ्रू। जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हैं, इसमें से किसी भी लाइन पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपको ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह ये आपके पास मौजूद होगा। जैसे ही आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नोड हमारे पास ऐड हो गया, आपको डॉट की शक्ल में नजर आ रहा है। ये था जी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड में हम नोड को ऐड करेंगे वो प्रॉपर्टी बार के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्लैक डॉट आ जाएगा। ये नोड ऐड नहीं हुआ, ये सिर्फ सिंगल क्लिक करने से सिलेक्ट हुआ है लाइन का हिस्सा जहाँ आप नोड को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ये आपको ग्रीन कलर की जो कमांड नजर आ रही है इसे कहते हैं ऐड नोड। स्क्रीन टिप पर इसका नाम भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लाइन पर हमारा नोड ऐड हो गया है। ये था जी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड के थ्रू हम नोड को ऐड करते हैं, ये भी माउस के थ्रू है। ये फर्स्ट मेथड से थोड़ा सा चेंज है। आप अगर इस लाइन में कहीं भी नोड को ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये नोड ऐड हो गया है। इस तरह से आप नोड बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो आप उसकी मदद से नोड को ऐड करने की प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको तीनों आने चाहिए ताकि आप कोई भी मेथड को भूल ना सकें। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है डिलीट नोड्स। इसको आप डिलीट भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में नोड्स को ऐड करते हैं, अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं उसके 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है माउस के थ्रू। अब जैसा कि यहाँ आपको ये नोड नजर आ रहा है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है। आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू आएगा, यहाँ आपको ये डिलीट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोड हमारे पास डिलीट हो गया। इस तरह से आप नोड को बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड के थ्रू हम नोड को डिलीट करते हैं, वो है प्रॉपर्टी बार के थ्रू। अब अगर इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बार पर आपको ये डिलीट नोड की कमांड नजर आ रही है, स्क्रीन टिप पर उसका नाम भी आप देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप नोड को डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड भी हमारा माउस के थ्रू है, लेकिन वो फर्स्ट मेथड से थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि आपने इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक किया तो नोड ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। आप नोड को ऐड भी कर सकते हैं और इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। ये था जी हमारा थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं, उसकी मदद से हम नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब जैसा कि इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करता हूं तो ये नोड ऐड हो गया है। अब इसको डिलीट करते हैं। पहले आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नोड हमारा डिलीट हो गया। ये था जी हमारा फोर्थ मेथड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है ब्रेक कर्व, या आप इसको ब्रेक अपार्ट कह सकते हैं। इसके 2 मेथड हैं, एक प्रॉपर्टी बार के थ्रू और दूसरा माउस के थ्रू। अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में हम कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि इस पर हम ये वाला कलर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये फिल हो गया। अब इसमें से हम किसी भी जगह को ब्रेक कर्व करते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हैं उसके बाद किसी भी लाइन को ब्रेक कर्व या ब्रेक अपार्ट करते हैं तो कलर उस ऑब्जेक्ट में से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। प्रॉपर्टी बार के थ्रू यहाँ से ब्रेक कर्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कमांड आपके पास मौजूद है, स्क्रीन टिप पर उसका नाम भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस
पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में कलर रिमूव हो गया। अब यहाँ आपको दो नोड नजर आ रहे हैं अलग अलग। अगर आप इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं, अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। जो हमारे पास दो लाइन ज्वाइंट थी उनको हमने ब्रेक कर्व कमांड से अलग कर दिया, इस वजह से वो कलर इसमें से रिमूव हो गए। अब सेकंड मेथड के थ्रू ब्रेक अपार्ट करते हैं, वो है माउस के थ्रू। जैसे कि आप इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही ये सिलेक्ट होगा आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है, आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपको ब्रेक अपार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दो नोड अलग हो गए। पहले वो ज्वाइंट थे, अब वो अलग हो गए। आपने इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में से हमने दो लाइन को अलग कर दिया है, एक प्रॉपर्टी बार के थ्रू, दूसरा माउस के थ्रू। यकीनन यहाँ तक भी आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, ज्वाइन नोड्स या ज्वाइन। अब जैसे कि हमने ब्रेक अपार्ट या ब्रेक कर्व कर दिया था, अब इसको ज्वाइन करते हैं। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस नोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपके राइट साइड वाला नोड है इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर ये दो नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह आपने इनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ देख सकते हैं ज्वाइन की कमांड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप जैसे ही माउस का पॉइंटर इस पर लेकर जाएंगे आपके सामने उसका स्क्रीन टिप पर नाम शो हो रहा है, ज्वाइन टू नोड्स। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी दो लाइन ज्वाइंट हो गई हैं। जैसा कि पहले हमने उसको ब्रेक कर दिया था, इसी तरह इस नोड को भी ज्वाइंट करते हैं। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, दोनों नोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो नोड्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब इन दो नोड्स को हम माउस के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। उसके लिए आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है, शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपके पास ज्वाइन की कमांड होगी, आप देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो लाइन हमारी ज्वाइंट हो गई है। और एक बात यहाँ आपने नोट की होगी, जो कलर हमने पहले फिल किया था वो वापस आ गया। इस तरह से आप किसी भी दो नोड को ज्वाइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड कैसे काम करती है, इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक है रेक्टेंगुलर और दूसरा है फ्री हैंड। अब जैसे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टी बार शेप टूल की देख सकते हैं स्टार्ट में, यहाँ आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट है। ये किस तरह से काम करता है, अब जैसे कि मैं इस नोड को और इस नोड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ऊपर से टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल की सूरत में ये नोड को सिलेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि मैं टॉप के दो नोड सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आपने लेफ्ट साइड से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करना है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसी तरह आपने भी करने की प्रैक्टिस करनी है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो नोड सिलेक्ट हो गए। ये था जी रेक्टेंगुलर की मदद से हम किसी भी दो नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक खास डायरेक्शन में। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं यहाँ आपके पास ये बॉक्स है, यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर, उसके साथ ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा फ्री हैंड। इसी तरह आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब फ्री हैंड ऑप्शन की मदद से ये नोट्स को कैसे सिलेक्ट करता है, पहले तो मैं इसमें कलर रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए आपने इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में से कलर रिमूव हो गया। अब फ्री हैंड ऑप्शन की मदद से दो नोड्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपने ये वाला जो टॉप का जो नोड है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको यूं माउस को आपने रोटेट करना है। और जो लेफ्ट साइड के बॉटम का जो नोड है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसी तरह आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए नीचे लेकर आना है। अब आपने इस नोड पर माउस के पॉइंटर को घुमाना है। तो इतना घुमाने के बाद आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गए। टॉप का राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड का बॉटम का, यानी हमारे पास दोनों नोड सिलेक्ट हो गए। इस तरह से आप फ्री हैंड टूल की मदद से कोई भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि ये वाला नोड और ये वाला नोड सिलेक्ट हो, तो इसलिए फ्री हैंड टूल को भी यूज कर सकते हैं। अब दोबारा रेक्टेंगुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास रेक्टेंगुलर ऑप्शन होगा, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तकरीबन यहाँ तक भी आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो कमांड है कन्वर्ट टू कर्व, इसको टू कर्व भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट जो आपने देखी थी कन्वर्ट टू कर्व, उसमें एस था, इसमें एस नहीं है। तो ये कमांड कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। इसको भी हम दो मेथड के थ्रू यानी यूज कर सकते हैं। एक है हमारे पास प्रॉपर्टी बार और सेकंड है हमारे पास माउस के थ्रू। प्रॉपर्टी बार के थ्रू हम किस तरह से
इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक डॉट हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट सिंगल क्लिक करने से आएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बार में ये कन्वर्ट टू कर्व की कमांड नजर आ रही है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो हैंडल आ गए हैं, पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। आपको ये दो हैंडल नजर आ रहे हैं जैसे कि ये वाला और ये वाला। ये किस तरह से काम करेंगे, अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इसी तरह ये नीचे वाला जो हैंडल है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। आपने जिस लाइन पर क्लिक किया था वहां ये कन्वर्ट टू कर्व की कमांड अप्लाई हुई है। बाकी लाइन पर आप देख सकते हैं कि हैंडल हमारे पास नहीं आए क्योंकि हमने इस लाइन पर ये कमांड अप्लाई की थी। तो यकीनन यहाँ तक भी आपके तमाम पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस कमांड की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई नई शेप्स में क्रिएट कर सकते हैं। इस कमांड का बहुत ज्यादा फायदा है। जैसे ही प्रोफेसर आर चैनल पर एडवांस लेक्चर अपलोड किए जाएंगे वहां इस कमांड को यूज करने का मजीद तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। अब माउस के थ्रू कन्वर्ट टू कर्व की कमांड को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये लाइन है, इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोड ऐड हो गया है। अब आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है, शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपको टू कर्व लिखा हुआ नजर आ रहा है जैसे कि प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व लिखा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही आपने शॉर्टकट मेन्यू देखा उसमें आपको टू कर्व की कमांड लिखी हुई नजर आ रही है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो हैंडल आ गए हैं। अब इन हैंडल को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे कि राइट वाला है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको डाउन करता हूँ। उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। अब इसी तरह ये वाला जो हैंडल है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नई शेप दे सकते हैं अगर आप काम के दौरान ये हैंडल आपके इस तरह सिलेक्ट है। और अगर आप खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अब आपको हैंडल नजर नहीं आ रहे। आप सोच रहे होंगे शायद वो डिलीट हो गए हैं, वो कैसे हैं। आप इस लाइन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये नोड सिलेक्ट हो रहा है, हैंडल वापस नहीं आए। तो हैंडल कैसे वापस आएंगे, उसके लिए आपके ये वाला जो कॉर्नर आपको नजर आ रहा है और इसी तरह ये वाला जो कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर ही जो आपके हैंडल है वो वापस आएंगे। अगर आप इन पर क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। इसी तरह ऊपर वाले जैसे दो हैंडल हमारे पास मौजूद थे उनको वापस लेकर आने के लिए आपने इस पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हैंडल हमारे वापस आ गए हैं। मैंने आपको तमाम वो बातें बता दी हैं जो आप प्रैक्टिस के दौरान आपसे गलती भी हो सकती है, शायद आपको समझ ना आए, लेकिन यहाँ तक मैंने आपके तमाम पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। मजीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें। इंशाल्लाह जल्द आपको उस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कन्वर्ट टू लाइन, या आप इसको टू लाइन भी कह सकते हैं। ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। जैसे कि प्रीवियस कमांड हमने कन्वर्ट टू कर्व यूज की है। अगर आप उस कमांड को यूज करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को कोई नई शेप्स देते हैं, जैसे कि हमने ये टॉप वाली लाइन और नीचे बॉटम वाली लाइन को थोड़ा सा तब्दील किया, यानी ऊपर नीचे कर दिया, एक हिस्से को नीचे किया दूसरे हिस्से को ऊपर किया। इसी तरह टॉप वाली जो लाइन थी एक हिस्से को हमने नीचे किया दूसरे हिस्से को हमने ऊपर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस स्टेज पर आने के बाद हम चाहते हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, तो उसके लिए हम कन्वर्ट टू लाइन या टू लाइन की कमांड को यूज करते हैं। यहाँ एक बात नोट कर लें, अगर आप किसी एक नोड पर क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी बार में आते हैं तो ये कन्वर्ट टू लाइन की जो कमांड है हाइड है, तो ये अनेबल कैसे होगी। उसके लिए आपने दोनों नोड को सिलेक्ट करना है, एक नोड पर क्लिक करने से नहीं होगा। उसके लिए आपने टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर माउस को ड्रैग करना है। दोनों नोड हमारे यानी उस रेक्टेंगुलर के एरिया में सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दो नोड हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं कन्वर्ट टू लाइन की जो कमांड है वो अनेबल हो गई है। अब जैसे ही आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को सीधा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉटम वाली लाइन है इसको हम माउस के थ्रू सेट करते हैं। उसके लिए आपने लेफ्ट साइड से या राइट साइड से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पर मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो नोड हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपके पास टू लाइन की कमांड होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने लाइन को ऊपर नीचे चेंज कर दिया था अब वो बिल्कुल सीधी हो गई है। तो इस कमांड की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहली वाली हालत या किसी भी लाइन को सीधा कर सकते हैं। यकीनन यहाँ तक भी तमाम पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कुस्प नोड। ये कैसे काम करती है, पहले हम फर्स्ट वाली जो लाइन है टॉप की इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। आपने इस पर
क्लिक करना है, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो हैंडल आ गए हैं, एक को हम नीचे कर देते हैं, दूसरे को हम ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ तो ये दो हमने हैंडल आ गए हैं कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। अगर आप इसमें मजीद एक नोड को ऐड करते हैं, जैसे कि इस पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 हैंडल आ गए हैं। एक जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है और एक हमारे पास राइट साइड पर है, जो हमने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हमारे पास आया था, जो मूव कर रहा है। अब जैसे कि ये वाला जो हैंडल है राइट साइड पर, जो फर्स्ट वाला आप देखें ये मूव कर रहा है, उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट साइड का हैंडल है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो आपने ये वाला ऐड किया है आप यहाँ देखिए ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ये कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, क्योंकि हमने इस लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक किया था, यानी लाइन पर जिस पर हमने पहले कन्वर्ट टू कर्व किया था उसमें मजीद एक नोड को ऐड किया। आप देख सकते हैं ये दो हैंडल आ गए। अब यहाँ आपने एक बार नोट की होगी, जैसे ही आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों मूव ना करे, इन दोनों में से कोई एक हैंडल मूव करे और दूसरा फिक्स पोजीशन पर रहे। पहले आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ये आपको कुछ नोड नजर आ रहा है, स्क्रीन टिप पर इसका नाम भी आपको शो हो रहा है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अब आप देखें कि जैसे हमने इस हैंडल पर क्लिक किया, अब ये देखें ये अकेला मूव कर रहा है, जबकि वो जो टॉप वाला है वो बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर है। नीचे वाले हैंडल को हम मूव कर रहे हैं, ऊपर वाले हैंडल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये था जी कुस्प नोड। इसकी मदद से हम किसी भी शेप में किसी एक हैंडल को मूव करना चाहते हैं, इस कमांड के थ्रू हम उस हैंडल को मूव करेंगे। तकरीबन यहाँ तक भी आपके पॉइंट क्लियर हो गए। इसको भी हम दो तरह से कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी बार के थ्रू, अब दूसरा माउस के थ्रू यूज करते हैं। पहले मैं इसको पहले वाली हालत पर ले आता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। अब इसी कमांड को माउस के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपने इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करें, शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इस हैंडल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसे नीचे की तरफ मूव करें। यहाँ एक चीज आपने नोट की होगी कि ये पूरा हैंडल मूव हो रहा है, जबकि ये हैंडल अपनी फिक्स पोजीशन पर है। अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, तो आपने जैसे ही इसको ऊपर किया तो नीचे वाला अपनी फिक्स पोजीशन पर था। ये था जी कुस्प नोड की मदद से हम किसी भी एक हैंडल को मूव कराना चाहते हैं, दूसरा अपनी पहली वाली हालत में रहे या फिक्स पोजीशन पर रहे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है स्मूथ नोड। तो स्मूथ नोड की कमांड की मदद से इसको हम मूव करा सकते हैं। उसके लिए पहले आपने इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बार के थ्रू इस कमांड को अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी बार में ये कमांड आप देख सकते हैं, स्क्रीन टिप पर उसका नाम आपको शो हो रहा है स्मूथ नोड। आप जैसे ही इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। यहाँ आपने एक चीज नोट की कि दोनों हैंडल बिल्कुल सीधे हो गए। जो हमारे नीचे वाला हैंडल था उसी की सीध में दूसरा हैंडल उसी पोजीशन पर आ गया है। अब इन दोनों हैंडल में से किसी भी हैंडल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट टू राइट इसको मूव करते हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी, ये दोनों हैंडल वर्क तो एक साथ कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? अब यहाँ देखें, जिस हैंडल को हमने पकड़ा है अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ गई है, जबकि टॉप वाला जो हैंडल है वो मूव तो साथ कर रहा है लेकिन उसकी लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही अपनी पहली हालत में है जितना उसका साइज पहले मौजूद था। अब जैसे कि इस हैंडल को हम यहाँ तक खींचते हैं तो यहाँ इसकी लेंथ देखें काफी बढ़ गई है, जबकि जो ऊपर वाला टॉप वाला जो हैंडल है उसका साइज वैसे ही है जितना वो पहली हालत में मौजूद था। तो ये था जी स्मूथ नोड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सिमेट्रिकल नोड। इस कमांड की मदद से ये हैंडल प्रॉपर वर्क करेंगे। अब जैसे कि इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बार में ये आपको कमांड नजर आ रही है, स्क्रीन टिप पर उसका नाम भी आप देख सकते हैं। इस कमांड पर जैसे ही आप एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ आपने एक चीज नोट की होगी, इस हैंडल का साइज जितना था दूसरे हैंडल का साइज भी ऑटोमेटिक वैसे ही हो गया। अगर आप इस हैंडल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों हैंडल का साइज एक साथ डिक्रीज हुआ है। अब जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो दूसरे हैंडल का साइज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इसको मैं लेफ्ट साइड पर मूव करता हूँ, यहाँ देखें अब जैसे ही मैं वापस लेकर आता हूँ तो एक साथ दोनों का साइज वैसे ही रिड्यूस हो गया जैसे हमने ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ मूव किया है। इस कमांड को भी आप माउस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वापस पहली हालत में आते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी वो फर्स्ट पोजीशन आ गई है जो स्मूथ नोड की हमने अप्लाई की थी। अगर आप इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करते हैं, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, यहाँ आपके पास ये कमांड मौजूद है सिमेट्रिकल। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ आप देखें कि दोनों हैंडल एक साथ हो गए। आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो इस तरह से ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने आपके
तमाम कंसेप्ट क्लियर कर दिए, फर्स्ट कमांड से लेकर इस कमांड तक। नेक्स्ट शेप टूल पार्ट 3 में मजीद कमांड के बारे में डिटेल के साथ बात की जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। इस लेक्चर के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मजीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह आपको जल्द उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो लेक्चर से फायदा उठा सकें। इस लेक्चर को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस बार बार जरूर करें ताकि इन कमांड्स पर आपकी ग्रिप मजबूत हो सके। अब तक के लिए जी इतना ही। अपनी प्यारी सी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।